हेलो एवरीवन। आज है 27 जुलाई। आज का करंट अफेयर्स शुरू करने से पहले एक बार एक रिवीजन देख लेते हैं पिछले दिनों के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक सीएम पद पर बने रहने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो इसका सही जवाब है नवीन पटनायक। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक देश में दूसरे सबसे लंबे समय तक सीएम पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं, जिन्होंने इस मामले पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु जी को पीछे छोड़ दिया है। नवीन पटनायक 23 साल और 138 दिनों से उड़ीसा के मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं। सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग के पास अभी भी देश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड है। तो यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि नवीन पटनायक जब भी दूसरे नंबर पर हैं, अभी पहला पोजीशन किसके पास है? सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग जी के पास। वह 12 दिसंबर 1994 से 27 मई 2019 तक 24 वर्षों से अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। ये नवीन पटनायक जी बीजू जनता दल के हैं और अब ये 76 वर्ष पूरी कर चुके हैं। मार्च 2000 से ये सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। चलिए उड़ीसा के बारे में भी कुछ जानकारी ले लेते हैं। ये रहा आपका उड़ीसा भारत के नक्शे पर। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। प्राचीन काल से मध्यकाल तक उड़ीसा राज्य को कलिंग, उत्कल, दक्षिण कौशल, छेदी तथा मत्स्य आदि नामों से जाना जाता था। इसमें आपने और कोई नाम सुना हो या ना सुना हो, लेकिन आपने कलिंग नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि जब अशोक की बात होती है तो अशोका ने कहाँ पे विजय प्राप्त की थी? कलिंग विजय। इसके बाद ही अशोक ने अपना बौद्ध धर्म अपना लिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने कॉर्वेट आईएनएस कृपाण किस देश को सौंप दिया है? तो इसका सही जवाब है वियतनाम। भारतीय नौसेना के जहाज कॉर्वेट आईएनएस कृपाण को वियतनाम पीपुल्स नेवी को सौंप दिया है। आईएनएस कृपाण 32 वर्षों से भारतीय नौसेना में अपनी सेवाएं दी थी, जिसे अब सेवा मुक्त कर दिया गया है। भारत ने वियतनाम को रक्षा तकनीकी क्षमताओं के निर्माण में भी मदद कर रहा है, जिसके लिए $5 मिलियन का अनुदान भी दिया है। वियतनाम एक दक्षिण पूर्व एशियाई देश है और इसकी राजधानी हिनोई है। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि इसकी राजधानी कहाँ पर है? वियतनाम की हिनोई। आईएनएस कृपाण 28 जून को भारत से वियतनाम के लिए रवाना हुआ था और 8 जुलाई को वियतनाम के कैमरान पहुंचा था। आईएनएस कृपाण कब से आया, कब से शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है आपका 16 अगस्त 1988 से और इसे सेवा मुक्त कर दिया गया 22 जुलाई 2023 को। वियतनाम कहाँ पे है? आइए देख लेते हैं। ये है हमारा भारत। ये है हमारा भारत और यहाँ पर है वियतनाम। यहाँ पे आपका पड़ता है दक्षिण चीन सागर और ये रहा आपका चाइना। वियतनाम और चाइना में आपस में काफ़ी तकरार रहती है इस दक्षिण चीन सागर को लेकर के, और यहाँ पे भारत और वियतनाम साथ में दक्षिण चीन सागर में तेल परियोजनाओं पर भी काम कर रहे हैं। ये रही है तेल परियोजनाएं, जिसको लेकर के अक्सर ही यहाँ पर अनबन बनी रहती है चाइना के साथ। हमारा अगला प्रश्न है कि सेमिकॉन इंडिया 2023 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को गांधीनगर गुजरात में सेमिकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन करेंगे। 28 जुलाई को गांधीनगर में आयोजित होने वाला यह कार्यक्रम सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को प्रदर्शित करने के लिए अग्रणी कंपनियों, नीति निर्माताओं और उद्योग के दिग्गजों को एक साथ लाने का वादा करता है। माइक्रोन का निवेश सेमिकॉन इंडिया 2023 का एक प्रमुख आकर्षण का विषय है। कंप्यूटर स्टोरेज चिप निर्माता माइक्रोन द्वारा गुजरात में सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट प्लांट स्थापित करने की घोषणा है। इस महत्वाकांक्षी उद्यम में कुल 2.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश शामिल है, जो भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर दर्शाता है। यहाँ पर आप इमेज देख रहे होंगे, ये पीआईबी की इमेज है।
प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ये सरकार द्वारा ही डाली जाती है। तो अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं तो आपको PIB ज़रूर फॉलो करना चाहिए, चाहे वो हिंदी में चाहे इंग्लिश में, आपको दोनों में अवेलेबल हो जाएगी। तो इससे आपको गवर्नमेंट की सारी चीज़ों के बारे में डायरेक्ट पता चल जाएगा। तीसरे G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब होगा चेन्नई। भारत की अध्यक्षता में तीसरे G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन चेन्नई में किया जा रहा है। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव की विशेष प्रतिनिधि सुश्री मम्मीमिजू रुटोरी ने बैठक को संबोधित किया है और संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिनिधि ने जलवायु संकट, राष्ट्रीय वित्तीय योजना पर भी चर्चा की। वर्तमान विश्व जोखिम सूचकांक में शीर्ष 10 कमजोर देशों में 4 G20 देश, अकेले G20 देशों में संयुक्त अनुमानित वार्षिक औसत हानि 218 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो उनके द्वारा बुनियादी ढांचे में किए गए औसत वार्षिक निवेश के 9% के बराबर है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण उपाय ऐसे नुकसान को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर को। ये रहा आपका G20 का देश है। इसमें कौन कौन है? कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जापान, चाइना, इंडिया, सऊदी अरेबिया, रशिया, टर्की, जर्मनी, UK, फ्रांस, इटली और यूरोपियन यूनियन। कब फाउंड किया गया था? फाउंडेड इन 1999। इसमें कितने मेंबर्स हैं? 19 कंट्रीज एंड द यूरोपियन यूनियन। इसमें एक परमानेंट गेस्ट है ऑन स्पेन। ये हर वर्ष होता है और इस बार ये कहाँ हुआ? इंडिया में। और इसकी थीम क्या थी? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। अगला प्रश्न है, एलन मस्क ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लोगों को बदलकर X कर दिया है? इसका जवाब तो आप लोग को अभी तक पता ही चल गया होगा। जो प्यारी सी चिड़िया थी ब्लू कलर की, अब वो हट गई है और उसकी जगह आ गया है एक ब्लैक कलर का X। इसका सही जवाब है ट्विटर। एलन मस्क ने अपनी कंपनी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ब्लू बर्ड की जगह X लोगो सेट कर दिया है। X का इस्तेमाल वे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके संस्थान स्पेस X का नाम भी इसे जोड़ता है। X के साथ ट्विटर का कलर ब्लू की जगह ब्लैक हो गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? वो हैं रविंद्रचंद्र अश्विन। हमारा अगला प्रश्न है कि PM मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ करेंगे? हिरासर में। किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका सही जवाब होगा रूस। ये है व्लादिमीर पुतिन, रूसी राष्ट्रपति। पुतिन ने एक नए कानून पर हस्ताक्षर किए हैं जो देश में LGBTQ+ समुदाय से संबंधित है। इसके तहत लिंग परिवर्तन, ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस कानून को संसद के दोनों सदनों ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। नया कानून लिंग परिवर्तन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर व्यापक प्रतिबंध लगाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 रन का विश्व रिकॉर्ड किस देश के नाम हुआ है? ये कोई और नहीं बल्कि हमारा भारत है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस केंद्रीय मंत्री ने वास्तविक समय की निगरानी के लिए विमानन सुरक्षा नियंत्रण प्रणाली का उद्घाटन किया है? वो है अमित शाह जी। तो चलिए अब शुरू करते हैं 27 जुलाई का करंट अफेयर्स। अभी तक हम लोगों ने क्या किया? बीते दिनों का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, जो एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते थे, उनको हम लोगों ने एक बार रिवीजन कर लिया है। अब आज से शुरू करते हैं 27 जुलाई का करंट अफेयर्स। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 में किस राज्य में अनुसूचित जाति समूहों के खिलाफ अपराध दर सबसे अधिक थी? इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB
के डेटा के अनुसार मध्य प्रदेश में 2021 में अनुसूचित जाति समूहों के लोगों के खिलाफ अपराध दर सबसे अधिक थी। आंकड़ों से पता चलता है कि 2020 में राज्य में अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध दर सबसे अधिक रही और 2019 में राजस्थान के बाद दूसरे स्थान पर था। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एक भारतीय सरकारी एजेंसी है जो अपराध डेटा एकत्र करती है और इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है कि ISSF जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप के 50 मीटर पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका सही जवाब है कमलजीत। ISSF जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप के पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर पिस्टल इवेंट में भारत के कमलजीत ने गोल्ड मेडल जीता है। जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कोरिया के चांगवोन शूटिंग रेंज में किया गया। भारत ने इस इवेंट में 6 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य सहित 17 पदक जीते हैं। टूर्नामेंट में भारत के 90 निशानेबाजों ने भाग लिया है। ये हमारे लिए काफ़ी गौरव की बात है कि आजकल हम जहाँ देख रहे हैं वहाँ हमारे भारतवासी भारत का झंडा लहरा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हेली समिट 2023 और RCS उड़ान 5.2 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में हेली समिट 2023 का उद्घाटन किया और साथ ही उन्होंने उड़ान 5.2 और हेली सेवा ऐप को भी लॉन्च किया। 5वें हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन उड्डयन मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश सरकार, पवन हंस लिमिटेड और फिक्की के सहयोग से किया गया है। हेली का मतलब क्या है? यहाँ पे हेली का मतलब है हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में प्रतिवर्ष कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो आप लोगों ने अभी कल ही देखा होगा कि 26 जुलाई को हम लोगों ने क्या मनाया है? कारगिल विजय दिवस। भारत में प्रतिवर्ष 26 जुलाई को कारगिल युद्ध में देश की जीत की याद में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इसके तहत देश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। वर्ष 1999 में इसी तारीख को कारगिल युद्ध आधिकारिक तौर पर संपन्न हुआ था। इस वर्ष 24वें कारगिल विजय दिवस का आयोजन किया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? इसका सही जवाब होगा सिजायरुल एजाज इद्रस। मलेशिया के तेज गेंदबाज सिजायरुल एजाज इद्रस पुरुष T20 इंटरनेशनल में 7 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले केवल 12 गेंदबाजों ने पुरुष T20 इंटरनेशनल में 6 विकेट लेने का कारनामा किया था। लिस्ट में भारत के दीपक चाहर और युजवेंद्र चहल की जोड़ी भी शामिल है। तो ये रहा आपका आज का करंट अफेयर्स। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि हम लोग रोज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर कर सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच।